हेलो भगत जी सत साहिब। सत साहिब जी। भगत जी दास बाहर रहता है, बाहर काम करता है। कहाँ? तो ये भगत जी एक छोटी सी शंका थी कि परमात्मा का नित्य नियम तो सुबह हो जाता है हम्म, और संध्या आरती और रमेणी भगत जी थोड़ा लेट हो पाता है क्योंकि 8 बजे काम से छूटते हैं। फिर के 8 बजे संध्या आरती करते हैं और थोड़ी देर बाद रमेणी कर देते हैं भगत जी। और दूसरा भगत जी ये था कि परमात्मा को भोग नहीं लगा पाते। कारण ये है भगत जी कि हम बाहर खाना खाते हैं होटल में। तो अब आप बताते हैं कि परमात्मा को बिना भोग लगाए खाते हैं तो पाप ही खाते हैं। तो भगत जी क्या करें, थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा है। अब ठीक है, जब तक आपकी व्यवस्था नहीं बैठती तब तक अपना अंदेव की आरती के साथ में भोग लगा के खाओ जी भाई। जब आपकी व्यवस्था हो जाए तो मालिक को भोग लगाओ फिर। भगत जी क्या है, खाते समय बहुत दुख होता है क्योंकि परमात्मा को क्या है, बिना खाए परमात्मा को बिना भोग लगाए खाते हैं ना। तो आपको फोन लगाते तो ये सोचते हैं कि आप व्यस्त होंगे तो लगाते नहीं भगत जी फोन। वो तो ठीक है, लेकिन देखो नियम तो नियम ही है। वो जी जी मजबूरी है आपकी तो भाई। अब जैसे अपन लोग पहले अंदेव की छोटी बड़ी आरती करते थे उसी हिसाब से करो अपना। क्या काम करते हो साहब? मैं मुंबई में रहता हूँ भगत जी और एमपी से हूँ मैं। तो अच्छा। इमिटेशन का काम है हमारा। तो क्या है कि सुबह 9:30 बजे से चालू हो जाता है तो भगत जी 8 बज जाते हैं। और खाना पीना का अपना इधर क्या है, कंपनी में रहते हैं, खाना पीना सब बाहर खाते हैं। अच्छा, जी तो बाहर खाते हो तो उसका मतलब पैसा कौन देता है, कंपनी या फिर आप अपनी तरफ से? नहीं, मैं देता हूँ भगत जी। अच्छा, आज बहुत खुशी की बात है भगत जी, बहुत दिनों से ट्राई करने के बाद आज आप फोन उठाया है आपने। तो आप नहीं बना सकते क्या खाना? नहीं इधर भगत जी वो बनाने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर रहते कहाँ हो? वो कंपनी में रहते हैं और खाना खाने बाहर जाते। तो यार वो कैसी कंपनी है, कम से कम खाने के पैसे तो दे। नहीं देती भगत जी, तो अपने ही पैसों ही से करते हैं। और सैलरी क्या है? सैलरी वो मिलता है 14,000। अच्छा। उसमें से भगत जी क्या है, अपन ने थोड़ा सा कर्जा है भगत जी अपना, तो थोड़ा थोड़ा करके सबका कर्ज चुका रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा कमा रहे तो अपना कुछ शौक कर रहे हैं। परमात्मा अपनी मर्यादाओं में रखे हैं दास को, तो ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं करते भगत जी। चलो वो तो करना भी नहीं है भक्ति मार्ग में तो। परमात्मा से भगत जी 2012 में जुड़ा था। अच्छा अच्छा। तो भगत जी क्या है कि अपन ये सोच के नहीं गए थे, परमात्मा को तो समझा नहीं था, कुछ जानते नहीं थे। तो सभी संतों के इधर गए तो यही सोच के परमात्मा के यहाँ गए 2012 में। तो परमात्मा के इधर बर्तनों की सेवा होती थी तो वो करते रहते थे। परमात्मा को तो कभी समझा ही नहीं है और साध संगति से जुड़ने के बाद एहसास हुआ है, परमात्मा को पहचान पाए हैं कि परमात्मा क्या है। चलो अपना करते रहो टाइम पास जी, लेकिन यही है कि थोड़ा तो कभी कोई छुट्टी होती होगी आपकी? छुट्टी होती है कभी कभार रहती है भगत जी। ऐसा कि संडे को रहता है ना तो 2 संडे चालू रहता है, 2 बंद रहता है। तो मन करता है कि परमात्मा को भोग लगाएं, कम से कम छोटी आरती के साथ भोग लगाएं परमात्मा को। तो संडे संडे को लगा लिया करो। कभी कभी भगत जी क्या रहता है कि चालू रहता है तो अपना उधर ही रहना है और उधर ही परमात्मा को भोग लगाते, तो इसलिए थोड़ा हो जाता है, दिक्कत होता है। जब आपकी छुट्टी हो उस दिन भोग लगा लिया करो। जी जी भाई बाहर से ले आया करो भोजन अपना साफ सुथरा, और अल्लाह के मालिक को भोग लगा के फिर खा लिया करो। नहीं तो भगत जी इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब पहले तो संध्या आरती करते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें वही होटल साफ सुथरा होना चाहिए, बाकी तो मालिक को पता है मजबूरी का। तो भगत जी फिर संध्या आरती में ये 9 बजे से करते हैं, वो थोड़ा रुक के रमेणी कर देते हैं भगत जी। रात के 12 बजे तक करना होता है, चाहे कभी भी कर दो। जी भगत जी, है ना।
वो तो साध संगति से जुड़ने के बाद परमात्मा को पहचान पाए हैं भगत जी। यह तो सब चल रहा था, ऐसा कभी एहसास ही नहीं हुआ, परमात्मा को पहचान नहीं पाए। परमात्मा जब भी सिर पे हाथ फेरते थे, परमात्मा से यही अरदास करते कि परमात्मा बहुत परेशान है दास। परमात्मा बोलते कि ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। मगर बीच बीच में भगत जी दास छोड़ता गया, फिर जुड़ गया, फिर छोड़ता गया, ऐसा ही चलता रहा भगत जी। चलो भगत जी, जब तक समझ नहीं होती है तब तक तो ऐसे चलती है गाड़ी। आपसे जुड़ने के बाद यह एहसास हुआ है परमात्मा को, साथ संगति से जुड़े तब पहचान पाए परमात्मा को। चलो समझ में आ गया मालिक भगत जी, ये बड़ी बात है। आप संडे के संडे लगा लिया करो मालिक को भोग भगत जी। जी जी, है ना। जी भगत जी, आज बहुत सालों बाद आपको, बहुत साल से ट्राई कर रहा था मैं आपसे एक बार बात हो। चलो कोई बात नहीं भगत जी, मैसेज कर दिया करो, ऐसे कोई इमरजेंसी हो तो। फोन तो मैं नहीं उठा पाता। जी जी, व्हाट्सएप कर दिया करो, है ना। नहीं, आपकी व्यस्तताओं को देखते हैं इसलिए नहीं करते ऐसा, कि कुछ ऐसा छोटी मोटी चीजों के लिए। चलो फिर भी इमरजेंसी हो तो मैसेज कर दिया करो। जी भगत जी। हाँ ठीक है भगत जी। जी भगत जी, सत साहिब जी। सत साहिब।